नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल यादव ईपे लर्निंग ऐप पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग यानी कि पहले टॉपिक से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और हम इस पूरे प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, पहले टॉपिक से लेकर लास्ट टॉपिक तक। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम इस टॉपिक को छोड़ेंगे। यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पे और ऐसे पढ़ेंगे कि आज के बाद में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको 1 बाय 1 टाइप बाय टाइप में आपको यहाँ पे रीजनिंग कराने वाला हूँ। तो आप लोग लास्ट तक मेरे साथ में जुड़े रहिएगा और आप लोग अगर लास्ट तक जुड़े रहोगे तो भले ऐसा कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, टोटल कंपटीशन एग्जाम आप लोग फाइट कर सकते हो। भले वो राजस्थान पुलिस हो, भले वो पटवार हो, एसएससी हो, जीडी हो, एलडीसी हो, कोई भी आप एग्जाम में बैठे हो, टोटल एग्जाम आप लोग यहाँ पे फाइट कर सकते हो। क्योंकि हम लोग स्पेशली किसी यहाँ पे नहीं लेके पटवार के लिए, वनपाल के लिए टोटल रीजनिंग में आपको कराऊंगा। जीरो से लेके कोई भी टॉपिक जो यहाँ पे स्टार्ट किया है वो जीरो से लेके मैं आपको 100% तक कराऊंगा। मैं देखो लो लेवल से हम लोग ऊपर तक जाएंगे जिसके अंदर सारे के सारे कंपटीशन है वो इंक्लूड हो जाएंगे। समझ गए आप लोग मेरी बात को? ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं टाइप बाय टाइप यहाँ पे आपके सामने कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उसमें जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे वो टाइप बाय टाइप आपके सामने आएंगे। ठीक है, और आप लोगों को समझ में भी आएगा। एक ही टाइप के कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आप लोग क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर बात होगी यहाँ तक? ठीक है, अभी अपन लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए पहले हम लोग वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग उसके बाद में हम लोग करेंगे। वर्बल रीजनिंग में हम लोग देखिए वर्णमाला होगी, डायरेक्शन होगी, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ये सारे टॉपिक हम लोग वर्बल में पढ़ेंगे। मैं नॉन वर्बल की बात करूँ तो वहाँ पे देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स ये होगी और हम लोग बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया। वो टॉपिक जो हमारे हैं वो आपके नॉन वर्बल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक है वो क्या रहने वाला है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है ना? भी देखो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसके अंदर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए वर्णमाला का। देखिए कंप्लीट वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण टॉपिक का नाम है। पहला टॉपिक हमारा है, सभी टॉपिक का बेस है। आप लोग यहाँ से बेस तैयार करोगे, उसके बाद में भले आप लोग कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर लो, लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग इसी टॉपिक को पढ़ते हो तो इसमें देखिए कंप्लीट चीजों का नॉलेज आपको आएगा। इसके अंदर आप लोगों को वर्णमाला देखने को मिलेगी। इसमें आप लोगों को दायां बायां क्या होता है वो सुनने को आप लोगों को मिलेगा। टोटल जो बेसिक चीजें हैं वो आप लोगों को इस टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग का पहला टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जिसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए वर्णमाला के बारे में। तो देखिए आई थिंक सभी लोगों को वर्णमाला के बारे में नॉलेज होगा कि वर्णमाला क्या होती है, कहाँ से वर्णमाला स्टार्ट होती है। देखो दोस्तों वर्णमाला ए से स्टार्ट होगी और वर्णमाला समाप्त कहाँ पे होगी? जेड पे जाके समाप्त हो जाएगी। देखो ये सभी को पता है, मेरे को पता है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसी बातें हमें बता रहे हो, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और उसको लास्ट तक लेके जाऊंगा। समझ गए आप लोग? भैया मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूँ। जीरो लेवल का मतलब होता है मैं आपको एबीसीडी भी यहाँ पे सिखाऊंगा और आपको मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बताने वाला हूँ। तो देखिए ये वर्णमाला ए से स्टार्ट होगी। अब ये साइड कौन सी होती है भैया? ये साइड हमारी कौन सी होती है? ये हमारी बाईं साइड होगी। कौन सी साइड हो जाएगी हमारी? ये बाईं साइड। और ये साइड हमारी कौन सी हो जाएगी? दाईं साइड। अब देखो दाएं को आप लोग क्या बोलते हो? दाएं को हम लोग बोलते हैं जी राइट साइड। क्या बोलते हैं? राइट। और बाएं को आप लोग क्या बोलोगे? बाएं को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। भी देखो दाएं को आप लोग राइट बोलते हो, बाएं को आप लोग लेफ्ट बोलते हो। अब मैं आपको ये कह दूं अंग्रेजी वर्णमाला किस दिशा से स्टार्ट होती है, सॉरी मैं आपको ये कह दूं किस साइड से स्टार्ट होती है, तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है। भैया वर्णमाला किस साइड से स्टार्ट होती है? वर्णमाला बाईं ओर से स्टार्ट होती है और वर्णमाला समाप्त कहाँ पे होती है? दाईं ओर पे समाप्त होती है। बात क्लियर यहाँ तक? तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला किस ओर से स्टार्ट होती है? बाईं ओर से। और समाप्त किस दिशा में होती है? दाईं ओर से। आप सोच रहे हो सर आप इतना जोर इस पे क्यों दे रहे हो? क्योंकि देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप ही हमारा ये रहने वाला है कि वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। भैया पहला टाइप हमारा यही रहने वाला है, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। तो आप लोगों को वर्णमाला का नॉलेज होना चाहिए, अच्छा खासा नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है ना? ये बड़ी बात नहीं है ABCD अक्षर हमें आती है, ये वर्णमाला नहीं है। आपने गीत बना रखा है, आपको एक गीत आता है, आपको गीत नहीं, आपको वर्णमाला आनी चाहिए। आने का मतलब क्या होता है? वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? ठीक है ना भाई? वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, जिनमें से मैं बात करूँ स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 5 और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 21। देखो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? A E I O U।
ये हमारे 5 स्वर होते हैं। वर्णमाला में 5 स्वर कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं। इसके अलावा जो रह गए वो 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अब देखो आप सोच रहे हो सर आपने में स्वर क्यों बताया, या स्वर भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी भी क्यों मैं आप लोगों को स्वर बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको व्यंजन बता रहा हूँ, क्यों ये बायां काम का है, क्यों ये दायां काम का है। सारी चीजें आप लोगों के लिए काम की है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी दिशा स्टार्ट होती है, बाईं ओर से, और समाप्त कहाँ पे होती है, दाईं ओर से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है। अब देखो दोस्तों आपको बाईं ओर से पूछ लिया। अब देखो बाईं ओर से आपसे पूछा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाईं ओर मतलब आपको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, आपको ए से स्टार्ट करनी है। अगर मैं आपको ऐसे कहता कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, तो देखिए आपसे दाईं ओर को बोल दिया तो आप लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जेड से स्टार्ट करोगे। क्लियर, इसलिए आपको दायां बायां इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैंने कहा बाईं ओर से 7वां अक्षर, तो आप लोगों को इसका क्रमांक भी याद होना चाहिए। जैसे देखिए ए कितने पे आता है, 1 पर आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल देखिए 26 अक्षर होते हैं। हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है। कोई आपसे पूछे बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, आप लोगों को ये चीज़ याद करनी है। देखो आपको अपने बेस पे आपको याद करनी है। जैसे देखिए किताबों में ऐसा लिखा होता है कि आप लोग यहाँ पे फलरक्स को याद कर लीजिए, ठीक है ना भाई, आप लोग फलरक्स को याद कीजिए, आप इजोटी को याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ आप इनको याद करो, इससे अच्छा आप डायरेक्ट इनके क्रमांक याद कर लो अपने बेस पे। तो ये देखो आप किस प्रकार से याद करोगे, मैं आपको बता देता हूँ आप लोग किस चीज़ से इनको ईजी याद कर सकते हो। आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले जो लाइन होती है, ए से लेके एफ तक जो लाइन होती है, या ए से लेके एफ तक जो लाइन हमारी है भाई, ए से लेके एफ तक जो लाइन है उसमें 6 अक्षर होते हैं। फिर मैं जी से लेके एल तक की बात करूँ, इसमें कितने अक्षर होते हैं, 6 अक्षर होते हैं। फिर मैं एम से लेके पी तक की बात करूँ, इसमें 4 होते हैं। फिर मैं क्यू से लेके टी तक की बात करूँ, इसमें 4 होते हैं। फिर देखिए मैं यू से लेके डब्ल्यू तक की बात करूँ, इसमें 3 होते हैं। और एक्स से लेके जेड तक की बात करूँ, इसमें 3 होते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को टोटल पता होना चाहिए भैया पहले लाइन में कितने अक्षर होते हैं, दूसरी में कितने होते हैं, तीसरी में कितने होते हैं। ये टोटल बातों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और देखो पहली लाइन ए से लेके एफ तक, उसमें 6 अक्षर होते हैं। दूसरी जी से लेके एल तक, इसमें 6 अक्षर होते हैं। तीसरी एम से लेके पी तक 4 होते हैं। चौथी लाइन क्यू से लेके टी तक, उसमें 4 अक्षर होते हैं। मान लो आपको क्यू के बारे में पूछ लिया, अब क्यू चौथी लाइन में आता है, तो देखिए 6 दूनी 12 और 4 16 अक्षर छोड़ दीजिए। 16 के बाद में 17वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्यू आपका राइट आंसर होगा। यानी 17 नंबर पे कौन सा है आपका, क्यू होगा। बात क्लियर। मान लीजिए आपको यू पूछ लिया, तो आपको क्या करोगे, सर ये वाली लाइन छोड़ दो 6 अक्षरों की, फिर जी वाली 6 अक्षरों की, फिर एम वाली 4 अक्षरों की, और फिर आपकी क्यू वाली 4 अक्षर छोड़ दीजिए। तो 6 दूनी 12 और 4 16 और 4 20 छोड़ दीजिए। आपको यू के बारे में पूछा है, तो 20 के बाद में यू कितने पे आ गया आपका, 21 पे आ गया। तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान में रखनी है। बात क्लियर होगी यहाँ तक, ठीक है। इस टाइप से आप लोग वर्णमाला को याद कर सकते हो। अब देखो ये क्रमांक आपका हो गया कि वर्णमाला में ये बाईं ओर से, ये बायां है और वो कौन सा हो गया, दायां हो गया। अब देखो आप लोगों को, ये तो आप लोगों ने सीधा क्रमांक याद किया है। अगर आपको उल्टे क्रमांक की बात करूं, भी बाईं ओर से आपको पूछे तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। अब मैं दाईं ओर से बात करूं, तो देखिए दाईं ओर से ये कितने पे होता है, ये अपना 1 पे हो जाएगा, ये 2 पर होगा, ये 3 पर, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये जो आपका मैंने जो रेड में लिखा है यहाँ पे, वो राइट ओर से है। दाईं ओर से अगर आप लोग गिनोगे तो ये अक्षर कितने पे आएंगे, भाई दाईं ओर से छठे पे कौन सा होता है, यू होता है। और बाईं ओर से देखिए यू कितने पे होता है, 21 पे होता है। अब देखो दाईं ओर से 14वें अक्षर पे कौन होता है, एम होता है। दाईं ओर से 22वें पे कौन होगा, देखो 22वें पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं कि अगर आप लोगों को सीधा क्रम याद है, यानी मैं आपको कह दूं अगर आपको बाईं ओर से क्रम याद है तो आपको दाईं ओर से याद करने की जरूरत नहीं है।
बगैर आप लोगों को बाईं ओर से ना क्रमांक याद है तो आप लोगों को दाईं ओर से ना क्रमांक याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना याद किए दाईं ओर से क्रमांक निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यहाँ पे देखो भैया, इन दोनों का सम कीजिए, 20 और 7 27 बनता है, इनका सम कीजिए, 6 और 21 27 बनता है, इनका सम कीजिए, 16 और 11 27 बनता है। मतलब आप किसी भी जोड़ लीजिए, किसी को भी जोड़ लीजिए, इनका योग 27 बनेगा। तो फिर मैं कह सकता हूं ये बात, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के कि नोट वर्णमाला में दाएं व बाएं क्रमांक का योग 27 होता है, 27 होता है। अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि वर्णमाला में दाएं व बाएं क्रमांक का योग 27 होता है। देखो आपके सामने है, मैंने दायां यहाँ पे लिख रखा है, मैंने बायां यहाँ पे लिख रखा है, मैंने दायां और बायां दोनों यहाँ पे लिख दिया, दोनों का योग यहाँ पे कितना होगा 27 होगा। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब देखो दाएं और बाएं का योग 27 होता है, तो यहाँ पे आप, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट आप लिखिएगा, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे कि वर्णमाला में एक ओर से क्रमांक पता हो या एक ओर से क्रमांक दिया हो। देखिए वर्णमाला में एक ओर से क्रमांक दिया हो तो दूसरी ओर से क्रमांक निकालने के लिए सत्ताईस में से घटाते हैं। भी देखो वर्णमाला में दाएं व बाएं क्रमांक का योग 27 होता है। अब देखो वर्णमाला में एक ओर से क्रमांक दिया हो और आपको दूसरी ओर से क्रमांक निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? भाई एक ओर से आपको क्रमांक दिया है, दूसरी ओर से आपको क्रमांक निकालना है, तो उसको हम क्या करते हैं 27 में से घटाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आप लोगों को मान लीजिए बाईं ओर से पता है कि मैं जी का क्रमांक लेता हूँ। आप लोगों को पता है बाईं ओर से जी 7 पे आता है, भाई बाईं ओर से जी कितने पे आता है 7 पे आता है। अब आपको दाईं ओर से ज्ञात करना है। तो देखो वर्णमाला में एक ओर से क्रमांक दिया हो और आप लोगों को दूसरी ओर से क्रमांक निकालना है, तो आप किस में से माइनस करते हो? हम 27 में से माइनस करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे कि देखिए बाईं ओर से 7 जी है वो 7 पे आता है। अब मेरे को दाईं ओर से पता करना है, मैं दाईं ओर से पता करूंगा तो मैं 27 में से 7 माइनस कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को 27 ध्यान में रखना है। आपको किसी भी किसी भी दिशा को कन्वर्ट करना हो, या बाएं को दाएं में कन्वर्ट करना है या दाएं को बाएं में कन्वर्ट करना है, आपको सबसे अच्छी संख्या 27 को याद रखनी है। अगर 27 आप लोगों को याद है तो आप इस चेंज कर सकते हो, यहाँ पे दोनों को दाएं को बाएं में चेंज कर सकते हो, बाएं को आप लोग दाएं में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे जी का जिक्र चल रहा था यहाँ पे, तो जी है वो बाईं ओर से 7 पे है, तो दाईं ओर से कितने पे होगा? तो आप इस 27 में घटाओ, 27 माइनस 7 20 पे होगा। इससे मैं यहाँ पे एल की बात कर लूँ कि एल बाईं ओर से 12वें पे है, तो देखो आपको दाईं ओर से पता करना है, तो 27 माइनस 12 15 पे है कि नहीं है? तो देखिए मैं कह दूँ दाईं ओर से आर है वो 9वें पे है, भैया दाईं ओर से आर 9वें पे है, तो बताइए बाईं ओर से कौन से स्थान पे होगा? देखो दाईं ओर से आर है वो 9वें स्थान पे है, तो बताइए आप लोग बाएं ओर से कौन से स्थान पे होगा? तो आप याद किसको रखोगे? 27 को। भले ही आप लोग बाएं को दाएं में कन्वर्ट कर रहे हो, भले ही आप लोग दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर रहे हो, दोनों को आप लोग किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हो, आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप किस में से माइनस कर दोगे? आप 27 में से माइनस कर दोगे। बात क्लियर? ठीक है। से हम लोग बात करते हैं आर की। आर देखिए दाईं ओर से 9वें स्थान पे है, तो बाईं ओर से मैं 27 में से 9 माइनस करूँ कितना आएगा? 18, तो दाईं ओर से 18। और देख लो यहाँ पे 18 है कि नहीं है। मैं बात करता हूँ ओ की, देखो ओ है वो दाईं ओर से 12वें स्थान पे है, तो बताइए बाईं ओर से कौन से स्थान पे होगा? तो देखिए आप 27 में से 12 माइनस करोगे, 27 में से 12 माइनस किया कितना आ गया? 15 आ गया। तो देखिए 15 पे है कि नहीं? आप सोच रहे हैं 27 में से माइनस क्यों करते हैं? ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं और बाएं दोनों का योग कितना होता है? 27 होता है। इस कारण हम लोग इसको किसमें से माइनस करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं। तो देखिए बाईं ओर से बात आई तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ए से। और दाईं ओर से बात एकदम कहाँ से स्टार्ट है? जेड से। ये तो बात थी पूरी वर्णमाला की। ये जो हमने अभी बात की पूरी वर्णमाला की बात की है। क्रमांक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सीधा क्रमांक आप याद कर लेना, उल्टा क्रमांक आप 27 में से माइनस करोगे तो निकाल सकते हो। अब देखो वर्णमाला के अंदर अक्षर है, मैं उनकी बात कर लेता हूँ। देखिए जैसे ये ए लिखा हुआ है,
मैं यहाँ पे ई की बात करता हूँ। भी देखो ई है, अब ई का दायां बायां कौन सा होगा? अब देखो ये जो है ई का दायां होगा और ये ई का क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। आपको मैं ऐसे कह दूं, जिस तरफ आपका मुंह होता है ना उसी तरफ ये वर्णमाला का मुंह होता है। देखिए यहाँ पे इनका मुंह ऊपर क्यों होता है? जिस तरफ आपका मुंह होता है उसी तरफ इस वर्णमाला का मुंह होता है। मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूँ। जिस तरफ आपका मुंह होता है उसी तरफ आपकी कॉपी का मुंह होता है। जैसे मेरी कॉपी ये है, देखिए दाईं साइड, और वो कौन सी है? बाईं साइड में। मेरा दायां हाथ ये है, राइट हैंड ये है, तो ये राइट और ये लेफ्ट हो गया। क्लियर? अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि जिस तरफ अपना दायां होता है उसी तरफ हमारी कॉपी का दायां होता है, और उसी तरफ कॉपी पर लिखे हुए किसी अक्षर का दायां होता है। भी आप इस चीज को नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं कि जिस तरफ अपना दायां होता है, अपना दायां होता है उसी तरफ कॉपी का दायां होता है, उसी तरफ कॉपी का दायां होता है, और उसी तरफ कॉपी पर लिखे अक्षरों का दायां होता है। कॉपी पर लिखे अक्षरों का दायां होता है। बात क्लियर? फिर देखिए आप ये कह सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरा दायां हाथ ये है तो मेरी कॉपी की दाईं साइड ये है। फिर देखिए अक्षर लिखा हुआ है, जैसे कोई भी अक्षर ले लीजिए, डब्ल्यू को मैं ले लेता हूँ, तो इसकी साइड कौन सी हो जाएगी? दाईं साइड, और ये साइड कौन सी हो जाएगी? बाईं साइड हो जाएगी। फिर आप लोग किसी भी चीज़ को मान लीजिए, आप इस पॉइंट को याद रखोगे हाईलाइट में कि जिस तरफ अपना दायां होता है उसी तरफ हमारी कॉपी का दायां होता है, और उसी तरफ कॉपी पर जो अक्षर लिखे होते हैं उन्हीं का दायां होता है। बात क्लियर यहाँ तक? ये छोटा सा बेसिक था इस टॉपिक का। अगर आप लोग बेसिक कवर कर लोगे तो इस टॉपिक में आप लोगों को दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी। चलता हूँ मैं क्वेश्चनों की ओर, टाइप नंबर फर्स्ट की ओर चलता हूँ। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट हमारा क्या रहने वाला है? टाइप नंबर फर्स्ट हमारा रहने वाला है कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। फिर देखिए टाइप नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग टाइप नंबर फर्स्ट में देखने वाले हो। अब देखो वर्णमाला से संबंधित प्रश्न वैसे तो आपको करवाने की आवश्यकता नहीं, मेरे को पता है कि आपको मैंने पूरी वर्णमाला करवा दी। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है? भैया आपने याद कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को आप यहीं पे पॉज कीजिए और आप लोग पूरी वर्णमाला को याद कीजिए। देखो आप लोग वर्णमाला को याद कीजिए। अगर आप लोगों को वर्णमाला याद है तो आप लोग टोटल क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है? अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा है? भैया आप लोगों ने बाईं ओर से 10वां अक्षर याद कर लिया होगा। कौन सा है बाईं ओर से 10वां अक्षर? देखिए अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग आराम से बता सकते हो सर जे होता है। देखो बाईं ओर से पूछा है, और बाईं ओर से पूछा है तो आप लोग कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे? ए से, क्योंकि आपको पता है कि देखिए ए है, ये बाईं ओर है, और जो लास्ट समाप्त होती है वो जेड पे समाप्त होती है। वो साइड कौन सी होती है? दाईं साइड होती है। या जेड पे समाप्त होती है वो दाईं साइड, और ए से स्टार्ट है वो कौन साइड? हमारी बाईं साइड है। अब आपको बाईं ओर से पूछा था तो आप लोग कहाँ से गिनोगे? ए से गिन के आप जे के पास जाओगे। ए से गिन के आप 10वां अक्षर आपको बताना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 नंबर पे क्या आता है? जे। और देखो जे आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो दो चीजें हैं यहाँ पे भाई, एक तो आप लोग वर्णमाला याद कर लेते हो, अब कोई ऐसा हो जिसको याद नहीं होती है तो आप लोग क्या करोगे? जैसे यहाँ पे मैंने लिखी हुई है वैसे आप लोग वर्णमाला लिखिए, और फिर आपको ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी भैया बाईं साइड कौन सी है, दाईं साइड कौन सी है। भी अंग्रेजी वर्णमाला ये बाईं साइड है और ये साइड हमारी कौन सी होती है? दाईं साइड है। ये चीज़ तो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। इनके अलावा अगर आपको ये क्रमांक याद नहीं होता तो काम चल जाएगा एक बार। भाई ऐसा हो सकता है 5-10 सेकंड आपको ज़्यादा लगे, अगर फिर वो 5-10 सेकंड आपको बचाना है तो देखिए पेपर से पहले आपके पास में 10-15 मिनट पहले रफ पेज आ जाता है, और पेपर आपका 10 मिनट बाद में आपको ओपन करने देते हैं। तो उस टाइम में आप लोग क्या करोगे? वर्णमाला लिख लीजिए। भाई मैं भी शायद ऐसा कोई पर्सन आ जाए वर्णमाला का तो आपको टाइम ना लगे। अगर आपको याद नहीं होती तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है अगर याद हो तो बहुत जगह पे वर्णमाला काम आएगी। क्रमांक तो आपको काम आएंगे। मैं आगे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कराऊंगा तो आपको ये काम आएगा। ठीक है ना? और जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे इसी में आगे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको क्रमांक याद आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भैया कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है ना, वहाँ पे तो आपके लिए मैं कहता हूँ 101% जरूरी है क्रमांक याद होना। अब देख लो कितनी अहमियत है क्रमांक की, तो भैया आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है ना? मैं उम्मीद करता हूँ सारे लोग याद करेंगे। ऐसी चीज नहीं है याद नहीं होगी। कैसे याद होगी बता देता हूँ। आप दिन में 3 बार रूटीन बना लीजिए। ठीक है? एक बार सुबह,
एक बार सुबह आपको बोल बोल के लिखनी है, भाई ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे। एक बार आपको दोपहर को, एक बार आपको शाम को। आपको देखिए दिन में 3 बार 3 दिन तक टैबलेट लेनी है, आपको कर्मा की याद हो जाएगा। समझ गए आप लोग? भैया देखिए आप सोचे सर ऐसे कैसे, या टैबलेट है आपकी, एक बार सुबह लेनी है, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। बोल बोल के आपको वर्णमाला लिखनी है दिन में 3 बार और 3 दिन तक। 3 दिन में कर्मा का आपको याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। आप ऐसा करके देखिए। कोई चीज़ आपको कम आती है ना, भाई आपको ऐसे लगे चीज़ हमें याद नहीं होती, भले वो मैथ के अंदर पढ़े हो, भले वो रीजनिंग में ABCD हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, भले वो जीके या कोई टॉपिक हो, भले वो जीके या कोई टॉपिक होता है, आपको लगे ऐसे में कम आता है, आप ये ट्रिक अपनाइएगा, आपको कंप्लीट याद हो जाएंगे। मैं ऐसे कह दूँ, लंबे वक्त तक आपको याद रहेगी चीज़ें, शॉर्ट टर्म नहीं, लंबे वक्त तक आपको चीज़ें याद रहेगी अगर आप इनको ऐसे कर लेते हो तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, आप लोगों सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। नेक्स्ट पर्सन हमारा, आप लोग हल कीजिए, शाबाश। फटाफट मेरे को आप इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर आएगा इसका। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर कौन सा होगा। भाई देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, तो देखो बाईं ओर, ये साइड कौन सी है हमारी, बाईं ओर। सभी को याद होगी कि ये बात, तो ये बाईं ओर साइड है और ये हमारी कौन सी है, दाईं ओर है। क्या पूछा दोस्तों आपको ये पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर, तो ये बाईं साइड है, यहाँ से आप लोग 8वां अक्षर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8वां अक्षर है। ठीक है, अब उसने कहा कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर। अब इस अक्षर के दाईं ओर देखो, ये हमारा अक्षर है, इसकी ये दाईं साइड होगी और ये साइड कौन सी होगी, बाईं साइड। कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस तरफ आपका दायां उसी तरफ अक्षरों का दायां। देखो ये H है, इस प्रकार से मेरा मुंह है, इस प्रकार से, तो मेरी दाईं साइड ये होगी और ये मेरी बाईं साइड है। क्लियर। अब देखो ये दाईं साइड है तो ये दायां, और ये कौन सा हो गया, बायां हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, अपना H आ गया। बात क्लियर होगी यहाँ तक। अब देखो बाईं ओर से दाईं ओर, इसने कहा कि दाईं ओर 9वां, इसके दाईं ओर 9वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो देखिए क्यू आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन बी में लिखा। ये तो बात कब की है भैया, जब आपको क्रमांक याद नहीं होता है। लेकिन आपको सर आपने तो हमें क्रमांक याद करवाए, और याद करवाए तो कुछ ऐसा बताइए कि हमें पेन चलाने की जरूरत ना हो। भाई ऐसा बताऊंगा मैं आपको कि पेन चलाने की जरूरत ना हो। ये तो उस चीज के लिए है जब आपको मान लीजिए कि क्रमांक याद नहीं होते हैं। क्रमांक याद नहीं होते तो आप ऐसे कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई क्रमांक याद नहीं है तो आप ऐसे कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको क्रमांक याद होते हैं तो फिर आप लोग क्या करोगे, समझिए आप लोग। देखो बाईं ओर से 8वां अक्षर, मैं यहाँ पे दो चीजें आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। भाई जब दिशा आपकी समान हो, एक दिशा आपकी असमान हो, असमान का मतलब हो गया जी एक दायां और एक बायां हो। जब दिशा आपकी असमान हो तो आप लोग निशान काम में लोगे प्लस का, और जब दिशा समान होती है, जब दिशा समान है तो आप लोग निशान काम में लोगे माइनस का। दो चीजें मैंने आपको बताई है, क्या कि दिशा असमान है तो आप निशान प्लस का काम में लोगे, और दिशा आपकी समान है तो आप निशान किसका काम में लोगे, माइनस का लोगे आप लोग। बात क्लियर, कोई दिक्कत। देखो असमान का मतलब हो गया एक दायां और एक बायां होता है, और समान का मतलब हो गया दो बार दायां, या देखिए दायां दायां आ जाए या फिर बायां बायां आ जाए। भी दायां दायां होता है या फिर बायां बायां होता है, ये मतलब किसका हो गया, दिशा समान का मतलब हो गया, और दिशा असमान का मतलब हो गया कि एक बार दायां और एक बार बायां होता है। समझ गए, ये आपको निशान काम में लेने हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिशा हमेशा पहले वाली माननी है, दिशा हमेशा पहले वाली माननी है, ठीक है। दिशा में से कौन सी माननी है, पहले वाली माननी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अंग्रेजी में बाईं ओर से 8वां अक्षर, तो यहाँ पे लिखा मैंने बाईं ओर से 8वां अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर। चलिए लिखता हूँ मैं यहाँ पे दाईं ओर से 9वां अक्षर। अब देखो दिशा समान है कि असमान, बताइए आप लोग। भैया दिशा समान है कि असमान, बताइए आप लोग। तो आपको सर ये तो असमान होगी। कैसे होगी असमान, देखिए एक बायां और एक यहाँ पे क्या हो गया, दायां हो गया। भाई एक बायां और एक दायां है, दिशा आपकी असमान है तो आप लोग निशान किसका काम में लोगे, प्लस का। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको, दिशा असमान है तो निशान कौन सा काम में लेंगे, हम लोग प्लस का काम में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब देख लो भैया आप लोग प्लस से जोड़ लीजिए, 8 और 9 कितना हो गया, 17।
अब देखो बाएं को मानोगे दाएं को 20। देखो मैंने यहाँ पे लिखा था दिशा हमेशा पहले वाली माननी है आपको, दिशा हमेशा पहले वाली माननी है। तो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बायां लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे बायां लिख देता हूँ। देखो बाईं ओर से 17वां अक्षर आपको देखना है बायां। बाएं का मतलब क्या हो गया, ए से 17वां अक्षर आप लोगों ने याद कर रखा है। क्रमांक आप सभी ने याद कर रखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांक है वो आप सभी ने याद कर रखे होंगे। देखो बाईं ओर से आपको कहा तो बाईं ओर से ए से 17 नंबर पे क्या आता है, क्यू आता है, और क्यू ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप फिर कहोगे मेरे को कि सर देखिए आपने कहा था बिना पेन चलाए और आपने ये पेन चलवाया हमसे। भाई देखो मैंने कहा बिना पेन चलाए, लेकिन फिर भी आपने कहा सर आपने पेन चलाया यहाँ पे। देखो भैया ये टैलेंट की बात होती है। अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ बताया आपको, भी बायां आपको लिखना था, अन्यथा आप एग्जाम में देखिए कैसे करोगे भैया, बाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 9वां। तो देखिए दोनों साइड अलग है तो आपको जोड़ करना पड़ेगा। तो 8 और 9 17, दिशा पहले कौन सा आ गया, बायां। जो पहले आ गया वो मानना आपको। बाईं और 17वां क्या होता है, क्यों होता है। बताइए पेन चलाने की जरूरत है क्या आप लोगों को, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है भैया। आप यकीन मानिए हम टोटल टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, न शॉर्ट होंगे तो न लॉन्ग होंगे भैया। बिल्कुल शॉर्ट है वो भी खतरनाक होता है, सुना आप लोगों ने, ज्यादा शॉर्टकट भी खतरनाक होता है, ठीक है। तो देखिए मैं वही बताऊंगा जो आपके काम आ सकता है, जो आपको याद रह सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही चीजें आप लोगों को करवाई जाएगी, आप घबराना मत, ठीक है। चलता हूं मैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या प्रश्न अगला, बिना पेन चले हम ट्राई करेंगे सबसे पहले। शाबाश, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप लोग दाईं ओर से 16वां अक्षर के बाईं ओर 7वां, दिशा ऐसमान होगी भैया। यहाँ पे ऐसमान होगी तो निशान कौन सा हो गया आप लोग, प्लस का। देखो प्लस है तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। भाई 16 7 कितना हो जाएगा, 23। दिशा पहले वाली तो दाईं ओर से 23वां। अब देखो दाईं ओर से 23वां है। अब दाईं ओर से आपको क्रमांक याद है नहीं, क्या आपको दाईं ओर से क्रमांक याद है। दाएं का मतलब हो गया भैया जेड से, क्या आपको जेड से क्रमांक याद है, नहीं है। क्या आप लोग दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे सर, 27 में से घटा देंगे, वही तो बताया था मैंने आप लोगों को। देखिए स्टार्टिंग की आप लोग स्टार्टिंग का जो अपना था पहले क्वेश्चन से पहले जो बेसिक मैंने आपको करवाया था स्टार्टिंग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक ओर से दूसरे ओर के स्थान में कन्वर्ट करना हो आपको तो उसको आप लोग 27 में से घटाते हो। तो आप लोग यहाँ पे 27 में से माइनस कर दोगे 23 को, कितना रह गया 4। तो बाईं ओर से चौथा अक्षर, और बाईं ओर से चौथा अक्षर आप लोगों ने याद कर रखा क्या होता है, डी होता है। और डी लिखा हुआ जी ऑप्शन नंबर, सॉरी डी लिखा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए ये तो हो गया ट्रिक से, भी दायां और बायां हो गया, हमने इनको जोड़ कर दिया 23, और दाईं ओर से 23वां था। अब दाईं ओर से यानी जेड से 23वां आप लोग गिनोगे तो अपने को याद नहीं है, मैं बिना लिखे की बात कर रहा हूँ जी। आपको याद नहीं है, और आपको याद नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लेते, बायां हमने याद कर रखा है। मैंने कहा था बायां क्रमांक आपको याद होना चाहिए, बायां आपने याद कर रखा है। तो दाएं से 23वां अक्षर वो बाएं से चौथा होगा, कि दाएं और बाएं का 27 होता है। या फिर आप लोग दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए उसको 27 में से माइनस कर दीजिए। मैंने 27 में से 23 माइनस किया तो देखिए 27 में से मैंने यहाँ पे 23 माइनस किया, कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए बाएं ओर से चौथा अक्षर, और बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होता है, डी होता है। ये तो बात थी दोस्तों बिना लिखे। अगर आपको मान लीजिए वर्णमाला लिखी हुई है और आप लोग लिख के करना चाहते हो, आप चाहते हो सर हमें क्रमांक एक बार याद नहीं है, वैसे करेंगे। तो दाईं ओर से 16वां अक्षर, तो देखो ये दाईं साइड होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 पे क्या आ गया, के आ गया। के बाईं और 7वां अक्षर। अब देखो ये के है ना, इसकी ये साइड कौन सी होती है, दाईं, और ये साइड कौन सी हो जाएगी, बाईं साइड हो जाएगी। कि देखिए जिस तरफ हमारा मुंह उस तरफ हमारी के का मुंह है। अब देखो के का ये दायां और ये कौन सा हो गया, बायां हो गया। अब देखो आप लोग क्या करोगे, बाईं और 7वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में भी क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको दायां बायां याद करना है, ये लिख के कर सकते हो आप लोग, लेकिन क्रमांक आप लोगों को याद करना है। बात क्लियर। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर्सन के ऊपर। शाबाश कीजिए फटाफट आप लोग, हल कीजिए आप इस क्वेश्चन को, क्या आंसर इसका निकलने वाला है। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि देखिए दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर। अब देखो पहले जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा उसमें सिर्फ 2 ही दिया था, एक दायां और एक बायां, या फिर बायां बायां या फिर दायां दायां, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि दाईं ओर से 7वां। देखिए आप लोग पहले लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा दाईं ओर से 7वां, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इसके बाईं ओर से 10वां,
देखो यहाँ पे बाईं ओर से 10वां लिख लिया। अब एक बार आप लोग 2 को हल कर लीजिए भैया, एक बार आप लोग क्या करोगे, इस 2 क्वेश्चनों को आप लोग हल कर लीजिए, ठीक है। मैं दाएं और बाएं को हल कर लेता हूँ। अब देखो दोनों दिशा समान है कि असमान है, दिशा हमारी असमान है, तो आप लोग निशान कौन सा काम में लोगे, प्लस का। अब देखो प्लस का लोगे, 10 और 7 कितना हो गया 17। अब देखो साइड कौन सी काम में आएगी, पहले वाली साइड, तो पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दायां लिखा हुआ है। अब देखो दाईं ओर से 17वां आ गया। अब आगे बात को में क्या लिखा हुआ है, के दाईं ओर 8वां अक्षर, के दाईं ओर 8वां अक्षर, के दाईं ओर 8वां अक्षर है। अब देखो ये भी दायां और ये भी कौन सा दायां, दिशा दोनों समान, निशान कौन सा काम में आएगा, निशान बताइए कौन सा काम में आएगा, शाबाश। या निशान यहाँ पे देखिए, जब दिशा समान होती है तो निशान कौन सा काम में आता है, माइनस का काम में आता है। अब देखो माइनस का हम लोग काम में लेंगे, तो 17 में से आप लोग 8 माइनस कीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 9। अब दिशा पहले वाली काम में आएगा, बाद वाली, देखो दिशा यहाँ पे पहले वाली काम में आती है, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दायां, तो आपको देखना है दाईं ओर से 9वां अक्षर। अब देखो दाईं ओर से 9वां अक्षर आपको देखना है, ये आपकी दाईं साइड है, दाईं साइड से आपको 9वां अक्षर देखना है। अब देखो आप लोगों को यहाँ पे वर्णमाला लिखी हुई नहीं है, आपको बिना लिखे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप लोग करोगे, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो दायां 9वां अक्षर है, आप दाएं ओर से अपने क्रमांक याद है नहीं, अपने को बाईं ओर से क्रमांक याद है, तो क्या आप लोग दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर सकते हो। दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 में से माइनस करेंगे, तो आप लोग क्या करोगे, 27 माइनस 9 कर दोगे, बराबर कितना आ जाएगा 18। भाई देखिए 27 में से आप लोग 9 माइनस को कितना आएगा 18, ये आपकी साइड आ गई बाईं ओर से। अब देखो बाईं ओर से 18वां अक्षर आप लोगों ने याद कर रखा है भैया, बाईं ओर से 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, और आर कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखो आप सोच रहे हो सर ये इतनी लंबी कहानी क्या हमें करनी पड़ेगी, भैया आपको लिखनी नहीं है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो दाईं ओर से 7वां अक्षर, के बाईं ओर 10वां अक्षर, यहाँ पे दायां और यहाँ पे बायां, दिशा आपकी असमान है, और दिशा असमान तो हम प्लस करते हैं, देखिए 10 और 7 17, कितना गया 17, दिशा पहले वाली दायां, जहाँ क्वेश्चन वहीं पे लिख लीजिए। अब देखो दायां 17 और दायां 8वां, दिशा आपकी समान, तो -17 -8 9, दाईं ओर से 9वां अक्षर। अब दाईं ओर से 9वां है तो बाईं ओर से 18वां होगा, और बाईं ओर से 18वां कौन सा होता है, आर होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ पूछोगे, आर के पास में पूछोगे। क्लियर बात होगी। फिर देखो ये तो मैंने आपको लिख के जो यहाँ पे करना है डिटेल से मैंने आप लोगों को समझाया, ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर सको। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि आप लोग मान लीजिए ट्रिक आप लोगों को याद नहीं रहती है और आप इसको करना चाहते हो कि सर हम इसको डिटेल से करें, हम लोग वर्णमाला लिख के करें, तो इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वां अक्षर। अब देखो ये आपकी साइड कौन सी होती है दोस्तों, ये आपकी बाईं साइड होती है, और ये वर्णमाला की साइड कौन सी होती है, दाईं साइड होती है। अब करना क्या आप लोगों को, देखिए दाईं ओर से 7वां अक्षर, तो दाईं ओर से 7वां अक्षर मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर हमारा कौन सा आ गया, टी आ गया। के बाईं ओर 10वां अक्षर, देखो के बाईं ओर, अब ये टी है, इसकी ये दाईं साइड है, और ये साइड कौन सी होती है, बाईं साइड। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 बार इस बात को बता दिया है कि देखिए ये जो अक्षर है ना हमारा, इसकी दाईं साइड और ये बाईं साइड, जिस तरफ हमारा दायां होता है उसी तरफ इस अक्षर का दायां होगा, जिस तरफ हमारा बायां होता है उसी तरफ आपका इस अक्षर का बायां होगा। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, आपको बाईं ओर 10वां अक्षर, तो टी के बाएं हम चलेंगे, तो देखिए बाईं साइड है, तो बायां 10वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर हमारा कौन सा आ गया, जे आ गया। अब देखो जे है, जे की ये साइड कौन सी होगी, दाईं साइड, और ये साइड हमारी कौन सी होगी, बाईं साइड होगी। क्लियर बात। भाई देखिए जे की वो दाईं साइड है, ये बाईं साइड है। अब मैं इसके दायां 8वां बात करूं, अब देखो दाईं ओर से 8वां बात करूं, तो ये दाईं साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या ये आप हो गया कि वर्णमाला लिख के अगर हम क्वेश्चन करें तो हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। बात क्लियर। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। चलता हूं मैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आ गया है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं और 7वें अक्षर तथा बाईं और 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। शाबाश, आप लोग हल कीजिए फटाफट। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर, फिर देखो ये साइड कौन सी होती है दोस्तों, बाईं साइड। पहले मैं आपको डिटेल करवाता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये कौन साइड है, दाईं साइड। देखो क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है, टाइप नंबर फर्स्ट का ही प्रश्न हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न, उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन उसी टाइप से है क्वेश्चन किस प्रकार से। देखिए आप लोग, भाई अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वां अक्षर, ये बाईं साइड है 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा 7वां, ये हमारा 7वां अक्षर हो गया। तथा बाईं ओर से 17वें अक्षर, भैया बाईं ओर से 17वां अक्षर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपका 17वां अक्षर हो गया। क्लियर। अब देखो 17वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, आपको इन दोनों के बीच में पता करना है कौन सा अक्षर होगा। अब मैं इन दोनों के बीच में पता करता हूँ कौन सा अक्षर होगा। देखो बीच पता करने के लिए मैं यहाँ पे टोटल अक्षर काउंट कर लेता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पे 9 अक्षर है। अब देखो 9 अक्षरों का आपको बीच पता करना है, तो आप लोग कैसे पता करोगे भाई। देखो 9 माइनस 1 बटा में 2 कर देता हूँ भाई। 9 माइनस 1 बटा में 2 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 8, 8 बटा में 2 बराबर आ गया 4। या तो आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे 4 अक्षर छोड़ के अगला अक्षर कर दीजिए। अगर आप चाहते हो सर हम डायरेक्ट बीच निकालें तो फिर आप लोग क्या करोगे, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर दीजिए, और मैं यहाँ पे माइनस से प्लस करूँगा, देखिए डायरेक्ट आपका बीच का अक्षर आ जाएगा। ठीक है, टेन अपॉन 2 इक्वल 5। तो देखिए आपका बीच में अक्षर कौन सा 5वां होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5वां यहाँ पे क्या लिखा हुआ है L, तो L आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग L से पहले भी 4 अक्षर बचे हुए हैं और L के बाद में यहाँ पे कितने बचे हुए हैं, 4 अक्षर बचे हुए हैं। समझ में आगे बात आपको। देखिए कभी भी आपको बीच निकालना होता है, देखिए बीच में 9 अक्षर तो 9 प्लस 1 बटा 2 कर दिया। मान लीजिए बीच में यहाँ पे 15 अक्षर होते, हम यहाँ पे 15 करते तो 15 प्लस 1 बटा में 2 कर देता मैं, तो देखिए 16 बटा 2 आ जाता। क्लियर समझ गए आप लोग। अब आप सोच रहे हो सर अगर मान लो यहाँ पे 14 आ जाता, फिर 14 प्लस 1 15 करते पॉइंटों में आता। अब आप बताइए मेरे को यहाँ पे पॉइंटों में कोई क्रमांक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपके सामने नहीं आएगा, कभी ऐसा नहीं आएगा आपके सामने कि आपको बीच में 14 अक्षर मिले और 14 प्लस 1 बटा में 2 करना पड़े, यानी 15 बटा 2 बराबर 7.5 करना पड़े। ऐसी कंडीशन कभी आपके सामने नहीं आएगी, बेफिक्र रहना आप लोग। मैंने ये बात आपको क्यों बताई, क्योंकि देखिए अगर यहीं पे हमारे सामने ऑफलाइन बेंच होता तो उसमें ऐसी शिकायतें आती है, ऐसी बातें बच्चे पूछते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था ऐसा कोई भी डाउट मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा जो आप लोग पूछना चाहते हो। जो आपका मन कहेगा ना कि सर ये ऐसे, वो बात आपको बोर्ड पे देखने को मिलेगी। देखिए अभी मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए, 16 बटा 2 और 2 बटा 2। तो देखिए इनको देखते ही आप में से मैं कहता हूँ 50% बच्चे सेलेक्ट कर सकता हूँ, उनके दिमाग में बात जरूर आई होगी कि सर अगर यहाँ पे 14 प्लस 1 बटा 2 हो जाता तो हम क्या करते। ऐसा कभी नहीं होगा, टेंशन मत लेना। यहाँ पे वही नंबर आएंगे जिसका आप लोग हाफ कर सकते हो, जिसका कंप्लीट हाफ होगा। ठीक है ना, वो दशमलव में नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहना। तो आप लोग बीच निकालना समझ गए। तो मैंने कैसे निकाला, देखिए बाईं ओर से 7वां अक्षर था तो ये 7वां अक्षर जी हो गया, और बाईं ओर से देखिए 17वां अक्षर कौन सा हो गया, क्यू हो गया। अब इन दोनों के बीच पता करना था, मैंने टोटल अक्षर काउंट किए 1 2 3 4 5 6, तो 9 मिला। मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 + 1 अपॉन 2 कर दिया। 9 + 1 यहाँ पे 10 अपॉन 2 हो गया, इक्वल 5 हो गया। बात क्लियर। अब देखो 5 नंबर पे यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 पे क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है, तो L आपका राइट आंसर हो गया। अब ये तो हो गया वर्णमाला लिखी हुई। तो अब आप चाहते हो सर हमें शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता दो कि अगर हम लोग वर्णमाला नहीं लिखे, विदाउट वर्णमाला लिखे, यानी बिना वर्णमाला के लिखे हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, उस बात को आप लोग समझिएगा। फिर आपको बाईं ओर से 7वां दिया है, तो देखो बाईं ओर से 7वां लिख लीजिए आप लोग। फिर आपको दिया बाईं ओर से 17वां, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे बाईं ओर से 17वां लिख लीजिए। भी देखो बाईं ओर से 7वां आपको दिया हुआ है, बाईं ओर से 17वां आपको दिया हुआ है, दोनों को मैंने लिख लिया। आपको क्या करना है दोस्तों, इनको जोड़ना है। 17 और 7 कितना हो गया, 24। भी देखो यहाँ पे बायां। अब आप में से देखिए 30-40% लोगों को फिर कोई बात दिमाग में आ गई कि सर बायां बायां आपने तो पहले बताया था कि आपको माइनस करना है। भैया वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। उसमें क्या था, के बाएं के दाएं ऐसा दिया था, और यहाँ पे आपको देखिए क्या पूछा हुआ है, बीच पूछा हुआ है। सॉरी, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा हुआ है, बीच पूछा हुआ है। फिर देखिए जिसमें बीच पूछा हुआ उसका अलग है, वो जो आपको मैंने बताया प्लस करना है माइनस करना है, वो पहले वाले क्वेश्चन के लिए था। ठीक है, देखो कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा भैया। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना होगा आप लोगों ने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पे खोना कुछ नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आपको याद करना है। भैया चीज सीखनी है तो याद करनी पड़ेगी, अगर आपको रीजनिंग सीखनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। समझे मेरी बात को आप लोग, ठीक है। तो देखो बाएं से 7वां अक्षर और बाएं से 17वां अक्षर, इन दोनों के बीच की बात को 17 और 7 कितना हो गया, 24। अब देखो बाएं से 24वां अक्षर, अब बाएं 24वां आपको डिवाइड बाय 2 करना है सर। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करो, कितना है 12। देखो बाएं से 12वां अक्षर, और बाएं से आप लोगों ने क्रमांक याद कर रखे हैं। बाएं से 12वां कौन सा होता है, L होता है, और L अभी आप लोगों ने निकाला था, तो L हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कि आपको समझ में आया, देखो बहुत इजी था। मैंने बाएं 7वां लिखा, बाएं 17वां। अब आपको कहे सर क्या हमें लिखना पड़ेगा, भैया कौन कहता है आप लिखिए, मत लिखिए आप लोग, भैया आप डायरेक्ट इनको याद कर लीजिए। भैया आपको लिखना यहाँ जरूरी थोड़ी है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। कैसे करोगे, देखिए
सातवां और 17वां है, तो 17 और 7 देखो बायां और बायां दोनों एक ही दिशा से है, तो हमें क्या करना है, जोड़ करना है यहाँ पे। 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 का आप लोग हाफ करो कितना गया 12। ये तभी कर सकते हो जब आपको पूरी टेक्निक आती है। भाई सारे तरीके आप लोगों को आते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। भाई 17 7 24 किया, मैंने 24 का आधा कर दिया। भाई 24 का आधा कितना हो गया 12 हो गया। अब देखो यहाँ बायां लिखा हुआ है तो बाईं ओर से 12वां, और दायां होता तो दाईं ओर से 12वां हो जाता। बात क्लियर। तो देखो यहाँ बाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से 12वां आप लोगों ने याद कर रखा है, तो बाईं ओर से 12वां कौन होता है, एल होता है, तो एल आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर। चलता हूँ नेक्स्ट पर्सन पे। ऐसे ही करोगे आप लोग, बिना पेन चलाए करोगे आप लोग, ठीक है ना। कोशिश करनी है आप लोगों को कि मैं बिना पेन चलाए क्वेश्चन करूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 5वें अक्षर तथा दाईं ओर से 23वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। मैंने कहा था आपको बिना पेन चलाए आपको कोशिश करनी है। तो दाईं ओर से 5वां अक्षर देखिए और दाईं ओर से 23वां, दोनों का जोड़ करना है आपको। तो 23 और 5 कितना हो गया दोस्तों 28 हो गया। अब क्या करना है बताइए आप लोग, शाबाश आधा करना है, ठीक है। बोलिए आप साथ में, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ बोलिए, आपकी आवाज़ मेरे को क्लियर सुनाई दे रही है, ठीक है। 23 5 28, 28 का आप कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। अब साइड कौन सी यहाँ पे दाईं साइड है, तो देखो आप दाईं साइड से 14वां अक्षर देखिए। मैं दाईं ओर से 14वां अक्षर देखता हूँ। अब देखो दाईं ओर से 14वां अक्षर है। अब आपको किस तरह, आपने दाईं ओर से क्रमांक तो याद करवाया नहीं, या मैंने आपको बाईं ओर से करवा के क्रमांक, और दाईं को मैंने आपको बाएं में कन्वर्ट करना सिखाया। तो आप किस में से माइनस करोगे 27 में से। तो मैं 27 में से 14 माइनस करूँगा कितना आएगा 13 आएगा। तो बाईं ओर से 13वां अक्षर, यानी ए से आप लोग 13वां अक्षर कौन सा आता है, एम आता है। तो एम इज द आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये हो गया, चलिए बिना पेन चला हो गया। अगर आप लोग चाहते हो सर आप ऐसे वर्णमाला लिख के बता दीजिए, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। दाईं ओर से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 वी हो गया। फिर देखिए दाईं ओर से 23वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23वां अक्षर हो गया, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में पता करना है। या टोटल काउंट कीजिए कितने इनके बीच में। चलिए मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो टोटल 17 अक्षर है। करना क्या बताइए आप लोग, भाई 1 प्लस करना है आपको। तो मैं 17 में प्लस करूँगा 1, बटा में करूँगा 2। 17 में 1 प्लस किया, बटा 2 कर दिया। देखो 17 और कितना हो गया दोस्तों 18, 18 बटा 2 बराबर हो गया 9, ठीक है। यानी 9वां अक्षर है वो आपका 20 का अक्षर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है। तो एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग वर्णमाला लिख के कर सकते हो। और मैंने आपको जो शॉर्ट बताया वो पहले आपको बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी बातें समझ में आ रही होगी, सारी की सारी बातें आपको आराम से समझ में आ रही होगी। देखो हम इसी प्रकार से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं। एक एक बात आप लोगों को समझ में आएगी, कोई जल्दबाजी नहीं है अपन लोगों को, ठीक है ना। आराम से समझना, आप लोग आराम से पढ़ोगे तो आपको बाद में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप लोग ऐसे पढ़ लीजिए कि हम लोग जिंदगी में इस चीज़ को नहीं भूलें। और ऐसा आप लोगों को करवा दूंगा मैं कि दोबारा आपको पूरी जिंदगी में कभी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर तथा दाईं ओर से 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। वे आसान सा क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 7वें अक्षर था, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। यह क्वेश्चन फिर हमारा चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, आपको पता लग गया होगा। भाई पहले 2 क्वेश्चन हमने पढ़े ना, उनमें या तो बायां बायां था या फिर दायां दायां था। अब देखो ये दिया हुआ है बाईं ओर से 7वां अक्षर था, दाईं ओर से 8वां अक्षर दिया हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे कि दाईं ओर से 8वां अक्षर है ना, इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों बाएं में। मैं बाईं ओर से कन्वर्ट कर लूंगा। जो अक्षर दाईं ओर से 8वां है बताइए वो बाईं ओर से कौन सा होगा। क्या आपको दायां बायां कन्वर्ट करना आता है? मैंने सिखाया आप लोगों को। क्या बताया मैंने आपको? 27 में से माइनस करना है, या 27 में से आपको माइनस करना है। सबसे अच्छा दोस्त आपका 27 है, आप लोग 27 को ध्यान में रखोगे। क्लियर। अब देखो मैं 27 को ध्यान में रखूंगा तो 27 माइनस 8 कर दूंगा तो कितना आएगा 19, यानी बाएं से 19वां अक्षर हो गया। अब देखो सेम वही क्वेश्चन बन गया जो आप लोगों ने पहले 2 क्वेश्चन पढ़े हैं। भाई बाईं ओर से 7वां अक्षर था, दाईं ओर से 8वां अक्षर। भाई दाईं ओर से आपको 8वां अक्षर दिया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे, दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर लोगे, ताकि हम जैसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले सेम का सेम क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए। तो मैंने यहाँ पे पढ़ा तो बाईं ओर से आपका हो गया 19वां अक्षर। अब देखो बाईं ओर से 7वां अक्षर और बाईं ओर से 19वां अक्षर हो गया। बात क्लियर। अब बाईं ओर से 7वां अक्षर, बाईं ओर से 19वां अक्षर करना क्या होता है, आपको दोनों को जोड़ करना होता है। भैया 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 का कीजिए हाफ आप लोग, तो आपको 2 का भाग देना होता है। 26 का आधा हो गया 13। कौन सी साइड दी हुई यहाँ पे, बाईं साइड। अब बाईं साइड मतलब ए से, और ए से 13 नंबर आप लोगों ने याद कर रखा है। ए से 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है।
आप लोगों ने याद कर काउंट करने की क्या जरूरत है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने याद कर लिया होगा इस चीज को। भाई 13 नंबर पे क्या आता है, एम आता है, ठीक है ना, और एम लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? देखो बिल्कुल आसान चीजें हैं, हम लोग बिल्कुल आसान से हमने स्टार्ट किया है। रीजनिंग टॉपिक ही ऐसा आप लोगों को पता है, इजी चीजें बिल्कुल। अब इसको आप लोग ऐसा उस हम लिख के करें तो आप ऐसे दायां बायां लिख के और बीच में अक्सर गिन लीजिए, आप ऐसे भी इसको काउंट कर सकते हो। चलिए मैं करवा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं है। बाईं ओर से सातवां अक्षर, देखो बाईं साइड ये है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या आएगा, जी आएगा जी, ठीक है। था दाईं ओर से आठवां अक्षर, देखिए दाईं साइड कौन सी होती है, जेड से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां अक्षर कौन सा हो गया जी, अपना एस हो गया। अब इन दोनों के बीच में आपको पता करना है कौन सा अक्षर आएगा। चलिए मैं बीच में काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो बीच में 11 अक्षर है यहाँ पे। 11 करना क्या होता है, आपको +1/2 करना होता है, ठीक है ना। तो आपको जो बीच से निकालना होता है, हम क्या करते हैं भी जो जितने अक्षर बीच में होते हैं उसमें 1 प्लस करके आपको आधा करना होता है। 11 + 6 कितना हो गया, 12, 12/2 बराबर 6 हो गया। यानी छठा अक्षर जिससे आएगा वो आपका बीच का अक्षर होगा। चलिए मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर क्या हो गया, एम। एम आपका राइट आंसर होगा। अब मैंने कहा जी से गिनिए, आपको सर क्यों, क्या हम लोग ऐसे नहीं गिन सकते? गिन लीजिए भैया, कौन सी बड़ी बात है। 1 2 3 4 5 6, छठा कौन सा आ गया, एम। आपकी इच्छा होती है, आपकी मर्जी होती है, आप चाहो तो इसको जी से काउंट कर लो, आप चाहो तो उसको एस से काउंट कर लो, आपका बीच ही एम आने वाला है भैया, ये एम बदलने वाला नहीं है। ये तो आप लोग वर्णमाला लिख के कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट होता है एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि मैं इसको कैसे सर ने बताया था क्लास में, तो आप लोग तुरंत वहाँ पे वर्णमाला लिख लीजिए भैया। 20-30 सेकंड के लिए आप एक नंबर खराब मत कर देना, एक नंबर तो जाएगा, लेकिन साथ में 0.25 और लेके जाएगा, आपका कुछ जाएगा लेकिन साथ में 0.25 लेके जाएगा। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल ही आपको ऐसा काम नहीं करना है। चलिए मैं बात कर लेता हूं अगले पर्सन की। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और अक्षर एस के मध्य कौन सा अक्षर होगा, ये आप लोगों को पता करना है। तो आप सोच रहे हो सर यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, यहाँ पे तो अक्षर आ गई। भैया अक्षर आ गया, कि आपको नंबरिंग पता नहीं है? भी अक्षर आ गया, जी है, कितने नंबर पे आता है, 7 पे आता है। एस कितने पे आता है, 19 पर। देखो भैया ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, क्योंकि आप लोगों को याद तो करना ही करना है, और याद तो आपको करना है, 100% आप लोगों को याद करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ ना जी 7 पे आता है, एस अपना 19 पे आता है। अब देख लो भैया आप लोग कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में ये आपने जो क्रमांक लिखा है वो बाईं ओर से लिखा है, क्योंकि बाईं ओर से जी 7 पे आता है और बाईं ओर से कितने पे आता है, 19 पे आता है। अब देखो बाईं ओर से 7वां और बाईं ओर से 19वां, ठीक है। अब देखो 19 और 7 कितना हो गया, 26, आप बटा में 2 करोगे बराबर कितना हो गया, 13, ठीक है। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा, 13वां अक्षर हो जाएगा। कौन सी ओर से, बाईं ओर से, और बाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होता है, एम होता है। तो एम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप काउंट करना चाहो तो भैया काउंट कर लीजिए कि बाईं ओर 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7, जी हो गया। और बाईं ओर से 19वां, देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वां क्या हो गया, एस हो गया। इनके बीच में काउंट करना है, सेम वही तो आ गया ना पहले वाला अपना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 + 1 करना है आपको, अपॉन 2 करना है, ठीक है। 12/2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। बात क्लियर? बोलिए कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आप लोग आगे। देखिए टाइप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। टाइप नंबर फर्स्ट में था वर्णमाला 70%, वो टाइप नंबर फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब देखिए टाइप नंबर सेकंड है वो आप लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं आपको इसमें बेसिक बता देता हूँ भाई। टाइप नंबर सेकंड का जो बेसिक है वो ये है, देखिए पूरी की पूरी जो अपनी वर्णमाला है, पूरी की पूरी वर्णमाला है उससे संबंधित ही हमारा टाइप नंबर सेकंड है। लेकिन किस प्रकार से हम यूज में लेंगे इस वर्णमाला को, वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो टाइप क्या है, अर्धांशों से संबंधित है। अर्धांश, अर्धांश इंग्लिश में बोलोगे उसको आप लोग पार्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्ट, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो देखिए अब आपको पता लग गया अर्धांश से संबंधित क्वेश्चन, यानी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग इसमें देखने वाले हो। क्या पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, मैं पूरी की पूरी वर्णमाला, भाई यहाँ पे पूरी की पूरी वर्णमाला है वो बराबर 2 भागों में डिवाइड की गई है।
बराबर 2 भागों में बांटी गई है। समझ गए आप लोग। अब बराबर 2 भागों में बांटे गए तो आपको पता है कि 13 अक्षरों में बांटेगी टोटल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि पूरी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। समझे मेरी बात को आप लोग? भैया पूरी वर्णमाला में 26 अक्षर मैंने करवाया था और उसको बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 13 अक्षर के 2 पार्ट बनेंगे। समझ गए आप लोग। तो देखो ए से लेके एम तक 13 अक्षर होते हैं, तो इसको आप लोग क्या बोल दोगे दोस्तों? इसको हम लोग बोल दोगे प्रथम अर्धांश। क्या बोलेंगे? प्रथम अर्धांश। अब देखो थोड़ा मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए इसको आप लोग क्या बोलोगे? एम से लेके जो जेड तक है ना, इसको आप लोग क्या बोलोगे? इसको हम लोग बोलेंगे द्वितीय अर्धांश। क्लियर बात? अब देखो ये आपका प्रथम अर्धांश हो गया, ये आपका द्वितीय अर्धांश हो गया। इसका एक नाम और चल रहा है, आज वर्तमान फैशन में वही चल रहा है, वर्तमान जो क्रेज है उसी का है। इसको आप लोग बोलते हो पूर्वार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्वार्ध। ये नाम आजकल एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं तो कहता हूँ प्रथम अर्धांश आ जाए, पूर्वार्ध आ जाए, जब ऐसी समस्या आपके सामने आ जाए ना, तो आप वहीं पे तुरंत उस पेपर में, इंग्लिश में भी टाइप होगा पेपर आपका, उस इंग्लिश वाले को पढ़ना, वहाँ पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ऐसे लिखा मिलेगा। तो यहाँ पे पूर्वार्ध लिखा हुआ ना, पूर्वार्ध, वहाँ पे मिलेगा आपको पार्ट फर्स्ट। ठीक है ना, इंग्लिश के अंदर उस चीज पे आप लोग गौर करना। चलिए बात करते हैं सेकंड की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको अपन लोग बोलते हैं उत्तरार्ध। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? उत्तरार्ध। ये हमारा पूर्वार्ध कहलाता है, ये हमारा उत्तरार्ध। दोनों में अक्षर 13 होते हैं, इसमें भी 13 अक्षर मिलेंगे आपको और इसमें भी आपको 13 अक्षर मिलेंगे। क्लियर? ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये हमारा ए से लेके एम तक होता है। ये कहाँ तक होता है? एन से लेके जेड तक होता है। बात क्लियर यहाँ तक? भाई प्रथम अर्धांश यानी पूर्वार्ध हमारा है, उसमें 13 अक्षर होते हैं और वो ए से एम तक होता है, ये एन से जेड तक। मैं बात करता हूँ प्रथम अर्धांश की, तो देखिए ये प्रथम अर्धांश की कौन साइड होगी? बाईं साइड। और मैं बात करूँ ये साइड कौन सी हो जाएगी? दाईं साइड। मैं सिर्फ प्रथम अर्धांश की बात कर रहा हूँ। अब देखो वर्णमाला नाम आएगा तो ए से जेड तक आपका ध्यान जाएगा। ये वर्णमाला नाम आएगा आपका ध्यान ए से जेड तक जाएगा। अगर नाम यहाँ पे आ गया आपका, मैं बात करूँ प्रथम अर्धांश की, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? ए से लेके एम तक। मैं कहूँ प्रथम अर्धांश के दाएं से, तो फिर आप कहाँ से काउंट करोगे? एम से काउंट करोगे। मैंने कहा प्रथम अर्धांश के बाएं से, तो आप कहाँ से काउंट करोगे? ए से काउंट करोगे। चलिए मैं द्वितीय अर्धांश की बात कर लेता हूँ। द्वितीय अर्धांश की ये बाईं साइड है दोस्तों, और द्वितीय अर्धांश की ये आपकी दाईं साइड है। हम आपको ऐसे कह दूं प्रथम अर्धांश के बाएं से, तो आप कहां से काउंट करोगे? ए से काउंट करोगे। ठीक है, मैंने कह दिया प्रथम अर्धांश के दाएं से, तो आप लोग कहां से काउंट करोगे? एम से काउंट करोगे। मैं आपको कह दूं प्रथम अर्धांश के द्वितीय अर्धांश के बाएं से, तो आप लोग कहां से काउंट करोगे? एन से। और मैं बात कर दूं कि द्वितीय अर्धांश के दाएं से, तो आप लोग कहां से काउंट करोगे? जेड से काउंट करोगे। मैंने कहा द्वितीय अर्धांश के दाएं से चौथा अक्षर, तो आप लोग यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4। चौथा अक्षर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? डब्ल्यू हो गया। बोले समझ में आया कि नहीं है? फटाफट मैं रिवीजन करवा देता हूँ। भाई वर्णमाला यहाँ पे टोटल 2 पार्ट में डिवाइड की है। प्रथम पार्ट कहलाएगा हमारा पूर्वार्ध, सेकंड कहलाएगा हमारा उत्तरार्ध। प्रथम पार्ट है वो ए से लेके एम तक, सेकंड है वो एन से लेके जेड तक। ठीक है, बाकी क्रमांक आप लोगों ने याद कर रखा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर। किस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे? देखो पहला प्रश्न क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला आपके सामने देखिए कवर है। यहाँ पे बात किसकी चल रही है? द्वितीय अर्धांश की। किसकी बात चल रही है? यहाँ पे द्वितीय अर्धांश की बात चल रही है। यानी द्वितीय अर्धांश की बात चल रही है, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ एन से लेकर जेड तक बात चल रही है हमारी यहाँ पे, और एन से लेकर जेड तक बात चल रही है। तो इसने कहा कि बाएं से तीसरा अक्षर, भाई देखो ये दाईं साइड और ये कौन सी है? बाईं साइड। बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पी लिखा हुआ है, तो पी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पी कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बात क्लियर? अब देखो आप लोग ध्यान से, इसको आप लोग बिना पेन चलाए कैसे करते हैं? भी आपको यहाँ बाएं से पूछा है, यहाँ पे तीसरा अक्षर पूछा है, बाएं से तीसरा अक्षर, तो आप एक बात समझ गए कि आपको एन से तीसरा अक्षर पूछा है और एन से आपको तीसरा अक्षर पूछा है। तो देखो एन से आपका तीसरा अक्षर है, तो इसका मतलब पहले कितने रह गए? 13। पहले आपके 13 रह गए। 13 और 3 कितना हो गया? 13 और 3 हो गया 16। तो मतलब आप ए से, ए का मतलब हो गया बाएं से, और बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होता है? बाईं ओर से 16वां अक्षर होता है आपका पी। तो पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी पहली क्लास, पहली
टॉपिक जिसकी मैं कह रहा हूँ पहली क्लास, क्योंकि देखिए हमारा टाइम हो चुका है क्लास का, आज ही क्लास को अपने को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। मेरे को आप सही ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों कि जितना मैंने आपको आज करवाया क्या आपको वो समझ में आया, उसको देख के क्या आपको लगा कि मैं आगे समझ सकता हूँ रीजनिंग को, क्या आपको ऐसा लगा देख के कि मैं पूरी रीजनिंग इनसे पढ़ सकता हूँ और पढ़ने के बाद में मेरे को पूरी रीजनिंग आ सकती है, ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा दोस्तों। क्योंकि बिल्कुल आराम से एक एक बात यहाँ पे आप लोगों को समझाई जाएगी, एक एक बात आप लोगों को यहाँ पे बताई जाएगी। आप जरूर यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपको ये फील नहीं आने दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपके हल किए जाएँ, जो आपके मन में बन रहा है वो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलते हैं कल एक नए जोश और जुनून के साथ में, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।